A very good morning to one and all present here. My name is Muneeb Tariq Zargar. I am currently studying in class 9th in Atilal Educational Institute, किश्तवाड़। तो आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमारी क्लास 9th की केमिस्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप सभी को पता होगा कि टाइम के साथ साथ डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने अपने डिफरेंट मॉडल्स दिए, एटॉमिक मॉडल्स, अपने डिफरेंट आइडियाज दिए। जैसे सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। लेकिन जो आज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल है वो है नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। हमें क्लास 9th में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है, बाकी क्लास 11th में हम इस मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ट को आप स्टडी कर सकें। सबसे पहली चीज ये है कि नील बोहर के अकॉर्डिंग जो एटम है, एक एटम में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है अकॉर्डिंग टू नील बोहर। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो मेन एलिमेंट्स, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक एटम में। पहला तो प्रोटॉन हो गया जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन का आप सभी जानते हैं कि चार्ज न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओवरऑल इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं एक एटम में, वही उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब हम इससे समझेंगे थोड़ा सा कि किस तरह हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स में। तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स लिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड सो ऑन। इसमें आप देख सकते हैं ये नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है जिसमें आप डिफरेंट शेल्स देख सकते हैं और न्यूक्लियस भी देख सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी इसमें प्रोटॉन्स भी 4 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसमें अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें सबसे पहले हम शेल के लेते हैं, यानी इनर मोस्ट शेल। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस का जो ये आउटलाइन है उसके बाहर वाला जो आउटलाइन है ये है के शेल। और के शेल की जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जगह दे सकता है, वो होती है ओनली 2। यानी के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने ब्लैक डॉट से यहाँ पे मेंशन किया है कि इस वाले ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हो गए, अपनी जगह पे आ गए। अब बारी आती है 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हमने अरेंज कर दिए और अभी 2 जो बचे वो बाहर वाले शेल में आएंगे, जो कि शेल है एल, ठीक है। और एल शेल की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इसके लिए स्पेसिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो है 2n²। ये जो फॉर्मूला है इससे आप पता कर सकते हैं कि किसी भी शेल की कितनी कैपेसिटी है। जहां ये n है वो नंबर है 1 2 3 4 एसोसिएटेड विद द शेल्स के एल। जैसे के जो है एल एम एन, ये 4 शेल्स जो है इनके साथ एसोसिएटेड नंबर्स होते हैं। जैसे के साथ 1 आ गया, एल के साथ 2, एम के साथ 3, एन के साथ 4 एंड सो ऑन। तो n की जगह आप जिस भी शेल की आप फाइंड करना चाहते हैं कैपेसिटी, n की जगह वो नंबर आप डाल सकते हैं और कैलकुलेट करके आप इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही था आज का हमारा चार्ट नील बोहर एटॉमिक मॉडल पे, और हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना सीख लिया। थैंक यू।